नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एकेडमी रायपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। माँ सरस्वती जी को नमन करते हुए आप सभी को मेरा नमस्कार। एजुकेशन एकेडमी रायपुर द्वारा एजुकेशन नेट की तैयारी के लिए 20 प्रश्न पत्रों की सीरीज प्रतिदिन 100 क्वेश्चन आपको सोल्ड पेपर यानी प्रश्नों के उत्तर सहित कराए जा रहे हैं। यदि आपने अभी तक हमारे एजुकेशन एकेडमी रायपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया रेड बटन दबाकर चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको एजुकेशन नेट से संबंधित समस्त महत्वपूर्ण क्वेश्चन निम्नलिखित दो सूचियों में से सूची फर्स्ट अभिप्रेरण के सिद्धांत को दर्शाती है, जबकि सूची सेकंड में इन सिद्धांतों के प्रवर्तकों के नाम यादृच्छिक क्रम में दिए गए हैं। दोनों सूचियों का मिलान करके हमें अपने कूट के उत्तर का सही चयन करना है। यदि हम देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट नंबर ए, आत्मभूति का सिद्धांत। आत्मभूत सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वह कौन है? मास्लो। मास्लो के द्वारा आत्मभूत सिद्धांत का सिद्धांत दिया गया। बी, उपलब्धि अभिप्रेरण का सिद्धांत। उपलब्धि अभिप्रेरण के सिद्धांत के प्रवर्तक एल्डरफर हैं। ठीक है। अहमग्रस्तता का सिद्धांत। अहमग्रस्तता के सिद्धांत के प्रवर्तक मैकलेलैंड हैं। ठीक है, मैकलेलैंड हैं। ईआरजी सिद्धांत। ईआरजी सिद्धांत के प्रवर्तक शेरिफ और केंट्रिल हैं। कौन है? शेरिफ और केंट्रिल। क्रियात्मक स्वायत्तता सिद्धांत के प्रवर्तक हार्लो हैं। यानी 2, 3, 4, 5, 6। इसका राइट आंसर क्या होगा? 2, 3, 4, 5, 6, 3 नंबर। इसका राइट आंसर जो है 3rd नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनेटिक्स किस वर्ग के बच्चों के प्रबंधन के लिए उपयोग की जाने वाली विधि है? ठीक है। साइनेटिक्स फर्स्ट प्रतिभाशाली बच्चों के लिए, सेकंड पिछड़े बच्चों के लिए, थर्ड मंदबुद्धि बच्चे के लिए, फोर्थ सृजनशील बच्चों के लिए। साइनेटिक्स सृजनशील बच्चे के प्रबंधन के लिए उपयोगी की जाने वाली विधि है, यानी राइट आंसर 4th नंबर। बच्चों के बीच सृजनशीलता को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का परीक्षण किया गया है? फर्स्ट गतिवर्धन अधिगम, सेकंड संवर्धन अधिगम, थर्ड विचारावेश प्रक्रियाएं, फोर्थ विशेष शिक्षा अधिगम। तो बीच सृजनशीलता को बढ़ावा देने के लिए विचारोवेश प्रक्रियाएं प्रारंभ की गई हैं, यानी राइट आंसर 3rd नंबर। फोर्थ है, नीचे दो सूचियाँ दी गई हैं। सूची फर्स्ट में व्यक्तित्व सिद्धांत प्रतिपादकों के नाम दर्शाए गए हैं, जबकि सूची सेकंड में उनके द्वारा प्रतिपादित अवधारणाएं दी गई हैं। दोनों सूचियों का मिलान करके और नीचे दिए गए कूट से अपने उत्तर का चयन करना है। सूची फर्स्ट व्यक्तित्व सिद्धांत प्रतिपादक, सूची सेकंड प्रतिपादित व्यक्तित्व की अवधारणाएँ। ठीक है। तो इसमें क्या है? कटेल, अल्पोर्ट, फ्रायड, चुंग और एडलर, इनके प्रतिपादित व्यक्तित्व की अवधारणाएं जो हैं वह कौन कौन सी हैं? तो अब हम देखते हैं कटेल। जो कटेल के द्वारा है वो कौन सा सिद्धांत दिया गया है? पृष्ठ एवं मूल विशेषक। पृष्ठ एवं मूल विशेषक कटेल के द्वारा। ठीक है। अल्पोर्ट के द्वारा जो सिद्धांत दिया, मुख्य केंद्रवर्ती और गौड़ विशेषक। अल्पोर्ट मुख्य केंद्रवर्ती और गौड़ विशेषक। फ्रायड के द्वारा इदम अहम और परा अहम। फ्रायड का आपको याद होगा, इदम अहम और परा अहम व्यक्तित्व की अवधारणाएं प्रतिपादित किए हैं। चुंग के द्वारा अंतर्नारी और अंतर्न का सिद्धांत दिया गया है। एल्डर के द्वारा जो दिया गया है वह श्रेष्ठता की चाह प्रतिपादित किया गया है। यानी इसका जो आंसर होगा 4, 3, 5। 4, 3, 5 यानी 4th नंबर राइट आंसर। 35 निम्नलिखित में से कथनों का कौन सा समुच्चय समायोजन प्रक्रिया का सबसे उपयुक्त संप्रेषण करता है? कूट से अपने उत्तर का चयन करें। फर्स्ट, समायोजन 2 आयामी प्रक्रिया है। बी, किसी व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य उसके समायोजन का निर्देशक है। सी, समायोजन किसी वातावरण में अपनी ज़रूरतों को संतुष्ट करने को सूचित करता है। डी, द्वंद्व और तनाव समायोजन प्रक्रिया के भाग हैं। ई, समायोजन जीवन का लक्ष्य है। एफ, समायोजन और मानसिक स्वास्थ्य एक और समरूप हैं।
तो समायोजन प्रक्रिया का सबसे उक्त संप्रेषण जो करता है वह क्या होगा? तो समायोजन द्वियामी प्रक्रिया है, राइट, ठीक है। समायोजन किसी वातावरण में अपनी ज़रूरतों को संतुष्ट करने को सूचित करता है, और समायोजन द्वंद्व और तनाव समायोजन प्रक्रिया के भाग हैं डी नंबर, ए, सी और डी। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? थर्ड नंबर। नेक्स्ट आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन है, एक अन्वेषक विज्ञान शिक्षण की प्रभाविता की तुलना के लिए दो सुमेलित समूहों का उपयोग करता है। यह अध्ययन निम्नलिखित में से किस परिधि में आएगा? फर्स्ट नंबर प्रयोगात्मक अध्ययन, सेकंड कारण कार्य आधारित तुलनात्मक अध्ययन, थर्ड विवरणात्मक सर्वेक्षण अध्ययन, फोर्थ घटना क्रिया मूलक अध्ययन। तो 36 का जो राइट आंसर होगा प्रयोगात्मक अध्ययन, फर्स्ट नंबर। 37 नीतियों की योजना बनाने में सरकार के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का अनुसंधान प्रकार सर्वाधिक उपयोगी है? फर्स्ट नंबर सहसंबंधात्मक अध्ययन, सेकंड वर्णनात्मक अध्ययन, थर्ड प्रयोगात्मक अध्ययन, फोर्थ ऐतिहासिक अध्ययन। तो 37 का राइट आंसर क्या होगा कि नीतियों की योजना बनाने के लिए सरकार के लिए वर्णनात्मक अध्ययन आवश्यक होता है, सर्वाधिक उपयोगी होता है। नीचे दो सूचियाँ दी गई हैं। सूची फर्स्ट में दिए गए अनुसंधान के प्रकार का सूची सेकंड में दिए गए अनुसंधान के इच्छित उपयोग के साथ सुमेलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए, ठीक है। सूची फर्स्ट में अनुसंधान के प्रकार हैं और सूची सेकंड में अनुसंधान के इच्छित उपयोग हैं। मौलिक अनुसंधान इसके अंतर्गत क्या आता है? यह मूल नियमों और सिद्धांतों के साथ वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ाता है, ठीक है। तो यानी इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। व्यवहारिक अनुसंधान यानी जो व्यवहार में लाया जाता है अनुसंधान, वह दिए गए क्षेत्र में ज्ञान आधारित अनुसंधान की प्रयोज्यता का अन्वेषण करता है, फर्स्ट नंबर। मूल्यांकन अनुसंधान एक विशिष्ट अभ्यास के बारे में ज्ञान आधारित अनुसंधान का अन्वेषण करता है, यानी 214। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 142 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जब दो विशुद्ध विभाजक चर साथ साथ समान या विपरीत दिशाओं में परिवर्तित होते हैं तब इस संबंध को दर्शाने की समुचित माप है। फर्स्ट आंशिक सहसंबंध, सेकंड बहु सहसंबंध, थर्ड बिंदु द्विक्रमिक सहसंबंध, फोर्थ फाई गुणांक सहसंबंध। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि जब दो विशुद्ध द्विभाजक चर साथ साथ समान या विपरीत दिशाओं में परिवर्तित होते हैं तब इस संबंध को दर्शाने की समुचित माप फाई गुणांक से संबंध है, यानी राइट आंसर 4 नंबर। x और y दो चरों के बीच, ठीक है, x और y दो चरों के बीच एक महत्वपूर्ण सहसंबंध दर्शाता है कि फर्स्ट x और y स्वतंत्र हैं, सेकंड x और y साथ साथ परिवर्तित होते हैं, x y में परिवर्तन करता है, y x में परिवर्तन करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? x और y साथ साथ परिवर्तित होते हैं। एक समीक्षा प्रक्रिया है जो स्वतंत्र रूप से किए गए पूर्व अध्ययनों के परिणामों को संश्लेषित करने के लिए सांख्यिकीय तकनीकों का उपयोग करता है। फर्स्ट बाह्य आलोचना, सेकंड आंतरिक आलोचना, थर्ड पराविश्लेषण, फोर्थ प्रवृत्ति विश्लेषण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि पराविश्लेषण एक समीक्षा प्रक्रिया है, राइट आंसर 3rd नंबर। पराविश्लेषण एक समीक्षा प्रक्रिया है जो स्वतंत्र रूप से किए गए पूर्व अध्ययनों के परिणामों को संश्लेषित करने के लिए सांख्यिकीय तकनीकों का उपयोग करता है। 42 नंबर, एक अन्वेषक छात्रों के दो समूहों का उपयोग करते हुए आंतरिक मूल्यांकन से संबंधित मनोवृत्ति पर यानी जेंडर लिंग के प्रभाव का अध्ययन करता है। इस अध्ययन की प्रकृति होगी फर्स्ट वर्णात्मक सर्वेक्षण, सेकंड प्रायोगिक, थर्ड नैमित्तिक तुलनात्मक, फोर्थ सहसंबंध संबंधी। तो इसका राइट आंसर होगा नैमित्तिक तुलनात्मक अध्ययन। 43 निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण व्यक्तित्व के गूढ़ पहलुओं के आकलन के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? फर्स्ट वाक्य पूर्णता परीक्षण, सेकंड संकलित निर्धारण माप पैमाना, थर्ड व्यावसायिक रुचि मापनी, फोर्थ मौखिक अभिरुचि परीक्षण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा
संकलित निर्धारण पैमाना जो है वाक्य पूर्णता परीक्षण उपकरण व्यक्तित्व के गूढ़ पहलुओं के अध्ययन के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। 43 का फर्स्ट नंबर आंसर राइट होगा। बताओ कौन तकनीक का उपयोग किसके अध्ययन के लिए होता है? विभेदात्मक अभिरुचि, सेकंड अंतर व्यक्तिक संबंधों, व्यक्तित्व रूपरेखा, फोर्थ व्यावसायिक वरीयता। तो कौन सी तकनीक किसके लिए होता है? अंतर व्यक्तिक संबंध तकनीक का उपयोग के लिए अध्ययन करते हैं। ठीक है, अंतर व्यक्तिक संबंध 2 नंबर। 45 विश्लेषणात्मक अनुसंधान प्रक्रिया में अपनाए जाने वाले कदमों की सही क्रम का चयन करें। नीचे दिए गए कोड से अपने उत्तर का चयन करें। फर्स्ट है तथ्यों की पहचान करना और सहयोग मांगना। आंकड़ों के संगत स्रोत पर आलोचना तकनीक का प्रयोग करना। सी स्रोतों का पता लगाने के लिए विशेषीकृत ग्रंथ सूची और निर्देशिका का प्रयोग करना। डी अनुसंधान विषय का चयन करना। ई समस्या कथनों के लिए पृष्ठभूमि जन्य ज्ञान प्राप्त करना। 45 का राइट आंसर क्या होगा? क्या है? इसको कदमों को सही क्रम में चयन करना है। तो सबसे पहले क्या होगा? अनुसंधान विषय का चयन करना, ये हो जाएगा पहला नंबर, अनुसंधान विषय का चयन करना। इसके बाद क्या होता है? समस्याओं कथन के लिए पृष्ठभूमि ज्ञान का ज्ञान प्राप्त करना है, ये दूसरा नंबर हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है? स्रोतों का पता लगाने के लिए विशेषीकृत ग्रंथ सूची और निर्देशिका का प्रयोग करना, ये 1 2 3 हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है? आंकड़ों के संगत स्रोत पर आलोचना तकनीकी का प्रयोग करना, 4th नंबर। लास्ट में तथ्यों की पहचान करना और सहयोग मांगना, ये 5th नंबर। यानी सबसे पहले डी, फिर ई, सी, बी, ए, यानी 4th नंबर। 46 नंबर अंकों के एक समुच्चय का माध्य और मानक विचलन क्रमशः 50 और 10 है, 50 और 10 है। यदि प्रत्येक पंक्ति में 3 की वृद्धि यानी 3 की वृद्धि की जाती है तब नया माध्य और मानक विचलन होगा। इसको यदि आप सोल्व करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 3 की वृद्धि करेंगे, क्या प्रत्येक पंक्ति में 3 की वृद्धि की जाए तब नया माध्य और मानक विचलन होगा। ठीक है, तो 53 10 3rd नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्योत्तर अनुसंधान से संबंधित नहीं है? फर्स्ट, प्रयोगात्मक समूह को यादृच्छिक विषयों का आवंटन संभव नहीं है। सेकंड, आश्रित चरों को सर्वप्रथम मापा जाता है और उसके पश्चात स्वतंत्र चरों का अध्ययन किया जाता है। थर्ड, कितनी भी विभिन्न और कभी कभी परस्पर विरोधी परिकल्पनाओं को समर्थन देना। फोर्थ, अध्ययन में ज़्यादा कठोर नियंत्रण रखना संभव है। तो 47 का जो राइट आंसर क्या होगा कि कार्योत्तर अनुसंधान संबंधित नहीं है, तो 4th नंबर इससे संबंधित नहीं है। 48 नंबर सूची फर्स्ट में प्रतिदर्श की तकनीकी के मदों की सूची सेकंड पद्धतियों की विशेषताओं के साथ सुमेलित करना है और अपने उत्तर के लिए सही कोड का चयन करना है। तो हम इसको देखते हैं, उत्तर साथ में बताते चलेंगे। ठीक है, 48 स्व उद्देश्य प्रतिदर्श। स्व उद्देश्य प्रतिदर्श के अंतर्गत कौन आएंगे? जनसंख्या से सदस्यों का चयन करते समय अनुसंधानकर्ता अपने विवेक पर भरोसा करता है। ठीक है, तो यानी फर्स्ट का 2। बहुअवस्थात्मक प्रतिदर्श। बहुअवस्थात्मक प्रतिदर्श किसके अंतर्गत आता है? जनसंख्या को उपसमूहों में विभाजित करना और यादृच्छिक रूप से एक या एक से ज़्यादा समूहों को लेना। व्यवस्थित प्रतिदर्श। व्यवस्थित प्रतिदर्श n/n के माध्यम से के अंतराल प्राप्त करना और प्रतिदर्श गठन के लिए इसका उपयोग करना। स्तरित प्रतिदर्श। स्तरित प्रतिदर्श अनुसंधानकर्ता संपूर्ण जनसंख्या को सजातीय समूहों में विभाजित करता है और अंतिम प्रतिदर्श का चयन यादृच्छिक रूप से करता है। ये स्तरित प्रतिदर्श होता है, यानी 2 1 3 4। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 1 3 4, यानी 2 नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधानकर्ता टाइप 2 गलती करता है जब वह शून्य परिकल्पना स्वीकार करता है जब वह सत्य हो। दूसरा, शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करता है जब वह सत्य हो। शून्य परिकल्पना को स्वीकार करता है जब वह असत्य हो। शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करता है जब वह असत्य हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
कि शून्य परिकल्पना को स्वीकार करता है जब वह असत्य हो। इसका राइट आंसर 3rd नंबर। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है 50 नंबर। सूची फर्स्ट में रूप में शोध की कुछ विशेषताएं दी गई हैं, जबकि उनकी वर्णनात्मक व्याख्या सूची सेकंड में दी गई है। सूची फर्स्ट के मदों को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करके सही कोड का चयन करना है। तो इसमें विशेषताएं और व्याख्या वर्णना हम उत्तर के साथ पढ़ते जाएंगे, ठीक है। आइए हम देखते हैं। अनुभववाद। अनुभववाद किसको देता है? अनुभववाद व्यवस्थित शोध विधि से प्राप्त साक्ष्य द्वारा नियंत्रित किया जाता है। कौन? अनुभववाद। तो फर्स्ट का 3rd नंबर हो गया। यथार्थता। यथार्थता किस पर निर्णय करता है? उपकरण, वैधता और विश्वसनीयता सहित व्यापक और विस्तृत वर्णन होता है। मितव्ययी व्याख्या। मितव्ययी व्याख्या जो है जटिल वास्तविकताओं को घटना की सरल व्याख्या में बदल देता है। सत्यापन। सत्यापन का क्या कार्य होता है कि अनुवर्ती शोधों में परिणाम की पुष्टि या उसका संशोधन किया जाता है। ईमानदार सर्वोत्तम नीति है, इस कथन का समर्थन निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन करता है? फर्स्ट आदर्शवाद, सेकंड प्रकृतिवाद, थर्ड प्रयोजनवाद, फोर्थ यथार्थवाद। तो सर्वोत्तम ईमानदार सर्वोत्तम नीति है, इस कथन का समर्थन प्रयोजनवाद द्वारा किया जाता है। राइट ऑप्शन 3 नंबर। विद्यालय को शुद्ध विज्ञान से लिए गए विषयों को पढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दर्शन की कौन सी चिंतन धारा के लिए अत्यावश्यक होगा? फर्स्ट आदर्शवाद, सेकंड प्रकृतिवाद, थर्ड यथार्थवाद, फोर्थ अस्तित्ववाद। तो शुद्ध विज्ञान के लिए के विषय को पढ़ाने के लिए यथार्थवाद यानी वास्तविकता की बात होती है। राइट आंसर 3rd नंबर। भारतीय फिल्म गीत की एक पंक्ति इस प्रकार है, तुम मुझ में हो मैं तुझ में हूँ। इसकी व्याख्या किस दर्शन के विचारों के साथ की जाती है? फर्स्ट वेदांत, सेकंड सांख्य, थर्ड जैन, फोर्थ योग। तुम मुझ में हो मैं तुझ में हूँ या वेदांत में बात की जाती है। राइट ऑप्शन 1 नंबर। फोर्थ है, एक विद्यालय को रैंकिंग में A ग्रेड मिला, 4 शिक्षकों ने निम्नानुसार भिन्न भिन्न प्रतिक्रिया दी। कौन सी एक टिप्पणी जैन दर्शन की ज्ञान मीमांसा के अनुरूप होगी? है यह सब ईश्वर की इच्छा थी। फोर्थ सेकंड, यह हमारे पर्यावरणीय जागरूकता का स्वाभाविक परिणाम था। थर्ड, यह घटना हमारे और आपके अंदर अभिव्यक्ति की संपूर्ति है। फोर्थ, इसके अनेक कारण हो सकते हैं, मैं आश्वस्त नहीं हो सकता हूँ। तो जैन दर्शन के अनुसार इसका राइट ऑप्शन होगा 4 नंबर। इसके अनेक कारण हो सकते हैं, मैं आश्वस्त नहीं हो सकता हूँ। 5th नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा एक संयोजन टैगोर के शिक्षा दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है? ए, शिक्षा व्यक्ति द्वारा आत्म पर्याप्तता और विश्वास प्राप्त करने का साधन है। बी, शिक्षा कला, साहित्य, नाटक और संगीत के अध्ययन और अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। सी, प्रकृति ईश्वर की कृति है। डी, पूरे विश्व में मनुष्य की प्रकृति एक ही है। फर्स्ट ऑप्शन ए, बी और सी, सेकंड बी, सी और डी, थर्ड ए, बी और डी, फोर्थ ए, बी, सी और डी। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? बी नंबर, बी, सी और डी। बी, सी और डी यानी शिक्षा कला, साहित्य, नाटक और संगीत के अध्ययन और अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। प्रकृति ईश्वर की कृति है। पूरे विश्व में मनुष्य की प्रकृति एक ही है। ठीक है। फिर 6th नंबर आता है क्वेश्चन, विद्यालय स्तर की शिक्षा बालिकाओं और समाज के सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की नीति को लागू करता है। यह किस अभियान का प्रतिनिधित्व करता है? फर्स्ट, प्रतिभा को प्रोत्साहित करना, सेकंड, समता और समानता को, थर्ड, सुरक्षा सुनिश्चित करना, फोर्थ, विविध ज़रूरतों को पूरा करना। तो 6th का जो राइट आंसर क्या होगा? 2 नंबर, समता और समानता। 7th नंबर है, महिलाओं और जनसंख्या के ग्रामीण वर्ग के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने में निम्नलिखित में से किसे भारतीय संदर्भ में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली माना जाएगा? फर्स्ट, विद्यालयों में एक समान पाठ्यक्रम लागू करना, सेकंड, इस समूह में विविध ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुल युक्तियों को अपनाना, थर्ड, शिक्षार्थी के समान एक ही संवर्ग और वर्ग के शिक्षकों की नियुक्ति करना, फोर्थ, विद्यालय कार्यक्रमों में
भागीदारी के लिए कड़े नियमों का पालन करना। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? इस समूह को विविध ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुल युक्तियों को अपनाना। कहते हैं समाज के कमज़ोर वर्ग को निःशुल्क पोशाक और किताबों की सहायता प्रदान करने का उद्देश्य क्या प्रदान करना है? फर्स्ट, आमतौर पर समाज को राहत प्रदान करना। सेकंड, अनिवार्य उपस्थिति के लिए बच्चों को प्रोत्साहन देना। थर्ड, विद्यालय से बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों पर रोक लगाना। फोर्थ, निःशक्तों को आर्थिक हानि की क्षतिपूर्ति करना। तो समाज के कमज़ोर वर्गों को निःशुल्क पोशाक और किताबों की सहायता प्रदान करने का उद्देश्य निःशक्तों को आर्थिक हानि की क्षतिपूर्ति करना। फोर्थ नंबर। भारतीय संदर्भ में शिक्षा की सहायता से सामाजिक परिवर्तन लाने में सबसे बड़ी बाधा किस तथ्य से संबंधित है? फर्स्ट, निर्जातीयता। सेकंड, धर्म। थर्ड, क्षेत्रवाद। फोर्थ, विभिन्न प्रकार की विविधताएं। तो भारतीय संदर्भ में शिक्षा की सहायता से सामाजिक परिवर्तन लाने में भारत की जो सबसे बड़ी बाधा है वह विभिन्न प्रकार की विविधताएं हैं। फोर्थ नंबर। कक्षा में भूमिका, द्वंद्व संयोग और प्रतिस्पर्धा का अध्ययन का संबंध किससे होगा? फर्स्ट, पेशेवर और नैतिक नीतिशास्त्र। सेकंड, शांति शिक्षा। थर्ड, शिक्षा का समाजशास्त्र। फोर्थ, शैक्षिक मनोविज्ञान। कक्षा में भूमिका का, द्वंद्व संयोग और प्रतिस्पर्धा का अध्ययन करने के लिए शिक्षा का समाजशास्त्र सबसे बेहतर होगा, संबंध होगा। थर्ड नंबर। पियाजे के विचार में संज्ञानात्मक विकास की रूप संक्रियात्मक अवस्था भारत में शिक्षा की किस अवस्था के अनुरूप है? फर्स्ट नंबर, प्राथमिक शिक्षा। सेकंड, प्रारंभिक शिक्षा। थर्ड, माध्यमिक शिक्षा। फोर्थ, उच्चतर शिक्षा। 11th का क्वेश्चन का उत्तर आप सभी बताएंगे, कमेंट बॉक्स पर लिख करके भेजेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम नेक्स्ट 30 क्वेश्चन की सीरीज आप तक शीघ्र लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।